भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। ईरान को चाहिए कि जब उसके ऊपर हमला हुआ तो कौन सा एक ऐसा मुल्क जिसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वो खुशियाँ मनाता हुआ आपको नजर आया। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए नजर आए। ईरान ने जो गलती की है भारत को अपने खित्ते अपने मुल्क की जगह देकर, और भारत की अशदवानियाँ हमसे छुपी हुई नहीं है। भारत ने ईरान के में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। ईरान को भी चाहिए कि अब वो सोचे कि वो कहाँ पर खड़ा। अभी बल्कि मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी, ये रॉ का, ये समझ लें कि ये रॉ का की तरफ से ऑपरेट किया जाता है अकाउंट, और इसने लिखा जी इसराइल सिर्फ इसराइल के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि ये इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा है, और अगर आप इसराइल के साथ नहीं हैं तो फिर आप इस्लामिक जो टेररिज्म है उस पर उसने कमेंट्स किए हुए हैं कि आप इस्लामिक टेररिज्म के साथ हैं। और ये अब खुलेआम ये जो रॉ के अकाउंट्स हैं, जो सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ इसराइल ने ईरान को अब मेन महाज बैटलफील्ड जो है वो करार दे दिया है। गजा अब सानवी हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब उनकी पूरी तवज्जो जो है वो ईरान की तरफ हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा कि हाल ही में ईरान पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया है। न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था और यूरेनियम को फ़िल्टर कर रहा था। आपको बता दें, ये सारी फैसिलिटीज़ इजराइल ने उड़ा दी हैं। इसी को लेकर नेतन्याहू का भी मोदी जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि इजराइल ने कैसे ईरान पर हमला किया। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देते हुए ईरान और ईरान के लोगों को भड़का रहा है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और पाकिस्तान ईरान के साथ। यह भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी कि ईरान ने भारत को जो पोर्ट डेवलप करने के लिए दिया है वह गलती कर दी है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, मतलब कि ईरान का दुश्मन है। आइए देखते हैं इस वीडियो को और पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से ईरान के लोगों को भड़का रहा है और चिढ़ा रहा है। देखते हैं। कि शब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से 200 जंगी जहाज़ों की मदद से ईरान में 100 से ज्यादा मकामात पर जो फजाई हमले किए, वो न सिर्फ अस्करी जारियत की इंतहा थे बल्कि सिफारती बेहिस्सी का खुला मजहर भी थे। तेहरान के शिमाल मशरिक में गूंजते धमाके और जेर ज़मीन जो जौहरी तनसीबात है उनसे उठता धुआं और 6 साइंसदानों समेत ईरानी अस्करी क़यादत की शहादत, ये सब महज एक वाकया नहीं है बल्कि एक खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। ईरान पर हमले के नतीजे में आलमी मंडी में आपको पता है कि तेल की कीमतें बढ़ गई, जिसका डायरेक्ट बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे मुआशी दबाव का शिकार ममालिक पर पड़ेगा। महंगाई की जो नई लहर है अवाम के लिए यकीनी तौर पे बड़ा कठिन इम्तिहान भी साबित हो सकती है। अब ये वक्त है कि आलमी बिरादरी और खासतौर पर अगर मैं बात करूं अक़वाम मुत्तहिदा की, अपनी आईनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसराइल की जो जारियत है वो सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून, इंसाफ और इंसानी जो वकार है उसके खिलाफ खुली बगावत है। आपने मगरबी दुनिया की टेक्नोलॉजी से टक्कर ली हुई है, आपने अमेरिका से ली हुई है, आपने इसराइल से ली हुई है, तो फिर आपको वैसा निज़ाम बनाना पड़ेगा। आपको अपना दिफाई निज़ाम ऐसा बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम तनहा लड़ रहे हैं और हमारे साथ कोई नहीं। ऐसा ही होगा क्योंकि ये चॉइस आपने खुद सेलेक्ट की है। तो जब आपने ये रास्ता खुद चुना है तो फिर आपको वैसे अपना दिफाई निज़ाम भी बनाना पड़ेगा, आपको वैसी अपनी एयरफोर्स भी बनानी पड़ेगी। ये वो तनकीद है जो बनती है कि आप अपनी हाई लेवल की पर्सनैलिटी को सिक्योर नहीं कर सकते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ हदफ बन जाती हैं। ये वो तनकीद है जो ईरान के इस सिक्योरिटी के निज़ाम को बताती हैं कि कहाँ कहाँ पर नाकामी। इस सारे मामले में कल रात ही एक हंगामी मीटिंग बुला ली गई थी सलामती काउंसिल की, और यहाँ पर जो सलामती काउंसिल का इजलास था उसमें इस पूरी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एक दफा फिर से वाज़ेह हो गया कि कौन से ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं, कौन से ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ हैं। और खुशी की बात है कि पाकिस्तान के वहाँ पे जो मंदूब हैं उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में ईरान का साथ दिया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया, जबकि बाकी जो आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका है, इनकी सबकी सपोर्ट जो है वो इसराइल को हासिल रही है और अभी भी हासिल है। तो अब आगे चलकर ये लोग ईरान पे ही दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि जी आप जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अपनी एटमी सलाहियत को मतरूक करें बल्कि इसके साथ साथ जो ये हमले हैं उनको रोकें। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान के आसपास अपनी फ़ज़ाई हदूद के अंदर अपनी एयरफोर्स को अलर्ट रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी फाइटर जेट थे,
मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इस मामले की चीज़ सामने नहीं आई है, ना ही दुनिया शकूक व शुबहात का इजहार ज़रूर कर रही है। फ्रांस कहीं ना कहीं उनका जो लोकल मीडिया या किसी हद तक जो उनका अपना नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बातें कर रहा है कि ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने मदद की है ईरान की, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ नहीं है और पाकिस्तान ने अभी तक इस मामले के ऊपर बयान नहीं दिया। अलबत्ता एयरफोर्स पाकिस्तान की एक्टिव है, ईरान की हदूद के आसपास बड़ी हद तक परवाज़ें होती रहीं। पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम को एक्टिव रखा। इसके साथ साथ सलामती कौंसिल के अंदर पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली बड़े मुनासिब तरीके से इसराइल के इस इक़दाम की मज़म्मत की है और सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है, जिसके ऊपर ईरान की जानिब से पाकिस्तान का खुसूसी तौर के ऊपर शुक्रिया अदा किया। अब एक हकीकत पसंदाना और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी को उजागर करते हुए इसराइल को जवाबदेह बनाने का मुतालिबा किया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इसराइल के ईरान पर हमले को आलमी अमन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ खुली जारहियत करार देते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुज़म्मती करारदादें मंजूर की हैं। अब दोनों ऐवानों ने इसराइली हमले को ईरान की सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए ईरान के साथ खड़ा रहने का अज़म भी ज़ाहिर किया। इस मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं ने यकज़बान होकर इसराइल की मुज़म्मत की। शिबली फराज, इरफान सिद्दीकी और राना तनवीर हुसैन ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया, जबकि बैरिस्टर गौहर अली ने भी OIC और अरब लीग से फौरी अमली रद्द अमल का मुतालिबा किया है। अच्छा, पाकिस्तानी पार्लियामान की मुत्तहद आवाज़ सिर्फ ईरान के दिफा में नहीं है, बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की एक बड़ी संजीदा कोशिश है, जो इस बात की गुमाज़ है कि मजलूम अक़वाम के लिए पाकिस्तानी रियासत हमेशा इंसाफ और उसूली मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। लेकिन ईरान की तरफ से भी अब बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि इसराइल के ऊपर जो हमले हैं वो जारी रहेंगे और जब तक उन्हें ज़रूरत महसूस होगी वो उस वक्त तक इसराइल के अंदर कार्रवाइयाँ करेंगे। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ईरान के अंदर जो इसराइल की इंटेलिजेंस थी वो बहुत स्ट्रांग थी और अंदर से यकीनी तौर पर कुछ गद्दार थे जिन्होंने इतनी प्रॉपर और एक्यूरेट किस्म की, स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन जो थी वो पहुंचाई हुई थी। कुछ लोगों का तो ये तक ख्याल है कि जो ये मिसाइल मारे गए हैं ये अंदर से ही, यानी ईरान के अंदर से ही ये मिसाइल फायर हुए हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है कि अंदर से ही ये सपोर्ट इस कदर मिली हुई थी इसराइल को कि उन्होंने इतनी आसानी से जो है ये कल रात का जो अटैक था ये किया था। इसी तरह अभी भी उनकी तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंदर से उन्हें पूरी मदद हासिल है और कोई पूरी उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एटमी साइंसदान, ये वाली अहम शख्सियत, आर्मी चीफ या पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं और एग्जैक्टली वो उन्हीं जगहों पर जो है वो निशाना बांध रहे हैं।